चैप्टर 262 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं सुकुना और गोजो का डोमेन क्लैश, सुकुना और यूटा का डोमेन क्लैश टू बी एग्जैक्ट। साथ में काफी चीजें रिवील हुई और हमारे पास कुछ बैड न्यूज भी है। हम चैप्टर शुरू करें उससे पहले कुछ चीजें मैं कोई भी मांगा पहले नहीं दिखाने वाला, बट चीजें प्रॉपरली डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगा। ऑल्सो इस चैप्टर के अंदर जो ओरिजिनल गोजो वर्सेस सुकुना की बैटल हुई थी उस बारे में काफी बात करूंगा। उस बैटल को मैं सुकुना वर्सेस गोजो ही बोल लूंगा और इसको मैं सुकुना वर्सेस यूटा ही बोल लूंगा। यूटा का दिमाग चाहे बॉडी गोजो के, बट हम उसे यूटा ही बोलेंगे। अब चैप्टर शुरू करते हैं विद अ बैड न्यूज, और वो न्यूज ये है कि इस चैप्टर के अंदर बस और बस 7 पेज हैं। नहीं ठीक है, थाला फॉर अ रीजन, बट 7 पेज बस। देखो जो वीकली मांगास होते हैं ना उनके अंदर 15 से लेके 20 पेजेस होते ही होते हैं, बट ये चैप्टर 7 पन्नों में खत्म। और अभी बैड न्यूज खत्म नहीं हुई, एक और सुनो। जुजुत्सु काइसेन की जो मांगा है वो जाने वाली है ब्रेक पे। हाँ जाती है, बट अब 2 हफ्ते की ब्रेक पे। अभी ब्रेक से आया था वापस ब्रेक पे। अब ऐसा सब क्यों हो रहा है बिल्कुल वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी हम चैप्टर शुरू करते हैं विद द डोमेन क्लैश, एग्जैक्टली जहां पे हमने चैप्टर 231 के अंदर छोड़ा था। सुकुना और यूटा का यहाँ पे जो डोमेन क्लैश हो रहा है वो एग्जैक्टली सुकुना वर्सेस गोजो की बैटल के अंदर 3rd राउंड के डोमेन क्लैश वाला है, क्योंकि यूटा ने यहाँ पे डोमेन खोला अनलिमिटेड वर्ड, और खोलते ही उसका बैरियर को छोटा कर दिया एक बास्केटबॉल से साइज इतना। हाँ इतनी छोटी नहीं होती बास्केटबॉल, वो महंगा पहले इतना दिख रहा था, मैं उसको देखे बोल रहा हूँ बस। अब सवाल है कि डोमेन खोलते ही यूटा ने ऐसा करा क्यों? यूटा ने ऐसा करा है बिकॉज जब सुकुना और गोजो की बैटल हो रही थी और गोजो बार बार अपने डोमेन बैटल्स हारे जा रहा था, बट एक पॉइंट पे आके गोजो समझ गया था कि अगर वो अपने डोमेन के बैरियर को छोटा कर देगा तो अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट तक गोजो का इन्फिनिट वॉइड सुकुना के मेलोरेंट सैंड को झेल पाएगा। देखो पहली बार तक कुसाकाबे बता चुका है हमें डोमेन के जो पैरामीटर होते हैं जैसे कि क्रिएशन टाइम या फिर वॉल्यूम, उनको चेंज करना इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। तो तुम समझ रहे हो यूटा किस लेवल पे पहुंचे जा रहा है इस टाइम। और अगर तुम सोच रहे हो कि डोमेन को छोटा करने से चेंज क्या होने वाला है, देखो डोमेन एक्सपेंशन में जो बैरियर होते हैं ना वो होते हैं इसलिए ताकि जो कर्स टेक्निक है उसका आउटपुट मैक्सिमम हो पाए। मतलब अगर कर्स एनर्जी 100% मारी जा रही है तो एटलीस्ट 90% तो ओपोनेंट पे लगे ही। ये चीज खुद यूटा ने कंफर्म करी थी गोजो और सुकुना की बैटल के अंदर इन चैप्टर 228। अब नरेटर हमें आगे ये बताता है कि सुकुना से लड़ते टाइम गोजो समझ गया था कि अगर उसने अपने डोमेन का बैरियर छोटा कर लिया तो उसका डोमेन एटलीस्ट 3 मिनट तक लास्ट कर पाएगा सुकुना के डोमेन को। अब ये 3 मिनट कहां से आए? देखो जब पहले सुकुना वर्सेस गोजो का डोमेन का क्लैश हुआ था और गोजो ने डोमेन छोटा कर लिया था, तब भी सुकुना ने गोजो का डोमेन तोड़ दिया था, बट गोजो का डोमेन टूटते सुकुना का डोमेन भी टूट गया था। बिकॉज डोमेन के अंदर गोजो ने सुकुना को इतना इंजर्ड कर दिया था कि सुकुना अपना डोमेन मेंटेन ही नहीं कर पाया था, और गोजो को सब कुछ करने के लिए 3 मिनट लगे थे। और हमारे सारा सोर्सर्स देख रहे थे वो मैच को, इसलिए यूटा नो अबाउट दिस 3 मिनट एंड आल्सो अबाउट द डोमेन छोटा करने वाली चीज। अब यूटा के बोलता है गो सेंसे के कंपेयर में अभी वाला सुकुना काफी इंजर्ड तो वैसे है ही, तो मेरे पास ज्यादा चांस है कि मैं 3 मिनट से पहले सुकुना को पेल दूं। और इसी पॉइंट पे नरेटर भी हमें बताता है कि सुकुना ने भी अपने डोमेन की रेंज को छोटा कर लिया है ताकि वो यूटा के अनलिमिटेड वर्ड जो गोजो का डोमेन है वैसे तो उसको काउंटर कर पाए। जो सेम चीज सुकुना ने उस टाइम भी करी थी, मतलब ओरिजिनल गोजो से लड़ते टाइम। ओरिजिनल गोजो क्या बोलना पड़ रहा है मुझे। अब एक मैसिव चीज रिवील होती है, वो ये है कि यूटा ने गोजो के साथ सोल स्वैप करी थी ट्रेनिंग के लिए एंड आल्सो अपने बैरियर टेक्निक्स को इंप्रूव करने के लिए। जो हमें दिख रहा है उसे डोमेन खोलते बैरियर श्रिंक कर दिया एकदम से। और ऑफ कोर्स गोजो साथ ट्रेनिंग करी तब करा होगा सुकुना से लड़ने से पहले। अब ये चीजें रिवील हो रही है तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इन्हें काइंड ऑफ पहले पता था शायद से कि सेंसे नहीं बचने वाले, नहीं लाइक ही कांट स्टैंड सुकुना। एंड आल्सो अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है कि सोल स्वैप कैसे होने लग गई, तो मेमे का छोटा भाई उई उई जो है वो कर सकता है चीज। अब देखो जैसे कोई सुकुना का डोमेन तो नहीं तोड़ पाया था, पर 3 मिनट का सुकुना को इतना डैमेज कर देता है कि सुकुना अपना डोमेन मेंटेन ही नहीं कर पाया था। तो ये सेम चीज यूटा सोच रहा होता है कि 3 मिनट के अंदर इसकी गेम बचा दूंगा मैं। और दूसरी साइड सुकुना नोज अबाउट दिस थिंग, उसको 3 मिनट वाली बात पता है। वो बोलता है मैं 3 मिनट के अंदर इसको खत्म कर दूंगा, इसका डोमेन तोड़ दूंगा और फिर सबको मार दूंगा। ये सुकुना इन बैटल जब इरिटेट हो रहा है, ही इज लाइक एक बार इसको पेल दूं सबको मार दूंगा फिर। बट हम वापस आते हैं यूटा और सुकुना के डोमेन क्लैश के अंदर। यूटा ब्लू मारने का ट्राई करता है बट सुकुना ऐसा होने नहीं देता। वो इंस्टेंटली यूटा के सामने आता है, उसके हाथ पकड़ लेता है, जैसे ब्लू टूट जाता है और फिर यूटा के हाथ दबोच के उसे घुसंड पेलता है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यूटा ये करेगा बिकॉज सुकुना वर्सेस गोजो की बैटल के अंदर डोमेन के अंदर डिसएडवांटेज के अंदर होते हुए भी गोजो सुकुना को पेल रहा था हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर। तो सुकुना ने भी तारीफ करी थी कि रिवर्स कर्स यूज कर रहा है, साथ में मेरे अटैक्स भी झेल रहा है, तब भी इतने अच्छे मूवमेंट्स कर पा रहा है, बहुत बढ़िया भाई। अब इधर यूटा चीज सोचता है जो मैंने भी सोची थी इनका डोमेन क्लैश देखते टाइम, वो ये कि सुकुना यूटा को पेल रहा है, बट यहाँ पे यूटा का मतलब गोजो का इन्फिनिट वर्ड एक्टिवेट है तो उसका इफेक्ट सुकुना पे क्यों नहीं हो रहा है कुछ भी। सुकुना कुछ भी नहीं हो रहा बिकॉज सुकुना वही कर रहा है जो उसने गोजो के
अगेंस्ट किया था। देखो जब कोई सॉर्सरर डोमेन एक्सपेंशन को यूज करता है तो वो बस और बस एक कर्स टेक्निक यूज कर सकता है जो डोमेन एक्सपेंशन की कर्स टेक्निक होती है। बट इधर हम देख रहे हैं किंग ऑफ कर्सेस को और उस पर रूल्स तो अप्लाई नहीं होते। सुकुना ने बेसिकली फिर से अपने डोमेन के अंदर डोमेन एम्प्लीफिकेशन को फ्यूज कर लिया जिसके थ्रू वो इन्फिनिटी को सरपास कर पा रहा है। जिनको नहीं पता डोमेन एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, ये वैसे टेक्निक होती है जिसके थ्रू कोई भी कर्स टेक्निक को नलीफाई किया जा सकता है, जो सुकुना ने गोजो टाइम भी किया था अब भी कर रहा है। और ये करते करते सुकुना खुश भी हो रहा है बिकॉज उसको पता है कि डोमेन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो बाहर वाले सॉर्सरर्स को नहीं पता और ना ही यूटा कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है उनके साथ। अब इसके बाद चैप्टर का लास्ट पेज है, आगे 7 पेज पे इतनी हम जब हम देखते हैं फुली मैनिफेस्टेड रीका को जो यूटा की लाइफलेस बॉडी को लेके रो रही है। और ये सीन देख के एक्चुअली मुझे बुरा लगा बहुत। दो प्यार करने वाले और दोनों में जान नहीं है। देखो रीका तो है बट ये अपने वाली रीका, मतलब ये यूटा की ओरिजिनल रीका नहीं है, ये रीका की बस एक मैनिफेस्टेशन है जो यूटा के साथ रहती है अब भी। बट इसमें पुरानी रीका का थोड़ा बहुत असर है तभी ये यूटा की लाइफलेस बॉडी के साथ रो रही है। अब चैप्टर खत्म होता है और रेडर ने एंड में बोला है रीका हैज फुली मैनिफेस्टेड बट, और खत्म। देखो लास्ट चैप्टर में डिस्कस होता कि यूटा जिंदा रहेगा या मरेगा गोजो की बॉडी के अंदर, और ये डिसाइड कर रहा है कंजाकू की बॉडी चेंज करने वाली कर्स टेक्निक अगर वो हमेशा एक्टिवेट रखनी पड़ती है तो यूटा 5 मिनट के अंदर मर जाएगा बिकॉज यूटा किसी और कर्स टेक्निक यूज कर पाता है जब रीका फुली मैनिफेस्टेड हो, और फुली मैनिफेस्टेड रीका बस 5 मिनट ही लास्ट करती है। बट अगर कंजाकू की बॉडी चेंज करने वाली कर्स टेक्निक बस एक बार एक्टिवेट करनी पड़ती है फिर हमेशा रहती है तो यूटा नहीं मरने वाला जब तक उसे कोई मार ना दे। बट ये एंड में जो लिखा है ना रीका फुली मैनिफेस्टेड बट, अगर अगले चैप्टर के अंदर हमने देखा कि यूटा 5 मिनट के अंदर मर गया तो मैं पर्सनली गेगे से बहस करके आऊंगा। हमें जेजेके में बताया गया कि कोई भी बंदा एक टाइम पे एक कर्स टेक्निक यूज कर सकता है। चलो ये रूल खुद कंजाकू ने तोड़ दिया था, उसने यूकी के अगेंस्ट एक टाइम पे 2 कर्स टेक्निक को यूज किया था। अब देखो अगर यूटा अगले 5 मिनट में मरता है तो उससे प्रूफ हो जाएगा कि कंजाकू की जो बॉडी चेंज करने वाली कर्स टेक्निक है वो उसको हमेशा ऑन रखनी पड़ती है। और अगर ये प्रूफ हो गया कि उसे हमेशा ऑन रखनी पड़ती है तो क्या उसने एक टाइम पे 3 कर्स टेक्निक यूज करी है? यूकी के अगेंस्ट जब उसने 2 टेक्निक यूज करी तो तीसरी वाली भी ऐड होनी पड़ेगी, ब्रेन वाली। भाई नहीं, ये चीटिंग है भाई, ये चीटिंग है। खैर सबका जवाब हमें नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मिलेगा। एंड ऑल्सो चैप्टर के अंदर जब सुकुना ने डोमेन खोला था उसने गोजो का हैंड साइन यूज किया था। नहीं बिल्कुल मत समझना कि सुकुना गोजो को ट्रिब्यूट दे रहा है या उसकी रिस्पेक्ट करते हुए ऐसा कर रहा है ना। सुकुना बहुत समझदार है, उसको जुजुत्सु के बारे में बहुत पता है। सुकुना पहले भी कर चुका और मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर भी चुका हूं, पर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी फटाफट सुनो ये चीज। देखो सोचर की कर्स टेक्निक उसके ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में स्टोर होती है, बट गोजो से लड़ते टाइम सुकुना का ब्रेन का वो पार्ट फूक गया था इसलिए अपना डोमेन ओपन नहीं कर पा रहा था। बट सिंस गोजो को जो हैंड साइन है वो उसके आई से कनेक्टेड है और जो आई से कनेक्टेड है ब्रेन का पार्ट वो होता है ऑप्टिकुलर लोब, तो इसलिए सुकुना ने उसका हैंड साइन यूज करा ताकि वो अपने डोमेन को मैनिफेस्ट कर पाए अपने ब्रेन के ऑप्टिकुलर लोब के थ्रू। तभी सुकुना का जो डोमेन है वो उसके नॉर्मल मैलोरेंट साइन से काफी डिफरेंट दिख रहा है, काफी सारे आंखें हैं उसके अंदर। समझ गए? अब दिस गाय इज एक्चुअली स्मार्ट। अब लास्ट चीज ये कि इस चैप्टर के अंदर बस 7 पेज क्यों थे और अब मांगा 2 हफ्ते के ब्रेक पे और क्यों जा रही है। देखो सीन है कि जेजे का जो राइटर है गेगे अकुटामी, उसकी तबियत खराब हो चुकी है। मेरे को तो लग रहा है किसी हेटर ने जादू टोना कर दिया गेगे पे और मार सॉर्सरर्स को। आई एम जस्ट किडिंग, मैं चाहता हूँ गेगे एकदम ठीक हो जाए और जो ऐसा कंटिन्यू करे वो, उसको कुछ ना हो प्लीज। अब देखो ये वाला चैप्टर इतना ही था और नेक्स्ट चैप्टर 263 आएगा 27 जून को। बट उस बीच में काफी पीक कंटेंट ड्रॉप करता रहूंगा, कुछ वीडियो तुम्हारे सामने जाके देखना है देख लो। मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ, सायोनारा। टू बी ऑनेस्ट कुछ परसेंट मुझे फाइट्स रिपीटेड फील हुई, रिपीटेड ही होएगी, सेम बंदे लड़ रहे हैं।